बोलना चाह रही हूँ कि जुम्मन सईद हक में है और उनका रिहाई तक जल्द से जल्द रिहाई हो और मेरा बच्चा का भी रिहाई हो। जब इतना फुटेज सब कुछ मिल गया है, जस्टिस से यही इंतजार किया जा रहा है कि इंसाफ हो हमारे बच्चों लोग के लिए भी। आज जितनी बच्चियां घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, हम लोग नेकी के रास्ते में हैं। अल्लाह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे और अल्लाह पाक दिखाए जो चीज गलत है वो गलत अल्लाह पाक दिखाए। और अब मेरी जितनी लड़कियां सबको घबराइए मत, जब तक जान रहेगा जुम्मन साहब का, शम्मी शहीद का, हम लोग हर आवाम फाउंडेशन जब से एनजीओ चलाने लगे तो हर गरीब की तरफ देखे हैं, हर रास्ता की तरफ देखे, हर परिवार के घर पर झांके हैं। तो यही चीज उसको बहुत खराब लग रहा है। सबसे पहले हमने एसएचजी ग्रुप खोला, यही सोनोदा का ये सब हमको बताएं कि शम्मी तुम इतना लड़की को लेके चल रही हो तो तुम एसएचजी ग्रुप खोलो। तो एसएचजी ग्रुप में 250 लड़कियां मेरा काम कर रही हैं। तो वो काम के लिए सबसे पहले साइन करवाना पड़ता है। एसएचजी ग्रुप में जितनी लड़की करती है कॉर्पोरेशन से काउंसलर के जरिए से साइन कराना पड़ता है। जब हमने ये काम लेकर उनके पास गए तो बोल रही है कि अशिक्षितों में अनपढ़ जाहिल लड़की लोग ये सब काम क्यों कर रही हो। काउंसलर का बयान है, आपको नहीं यकीन हो रहा, मेरा बच्चा लोग से पूछ लीजिए। और ये बात सोनोदा को भी मालूम है, हमने सोनोदा के पास भी बोले तो दादा बोले कि तुम करके दिखाओ, यदि तुम अनपढ़ जाहिल हो तो तुम करके दिखाओ उसको, वो काउंसिलर होकर नहीं कर रही है, तुम करके दिखाओ। हमको ये बात दादा बोले तो हमने एसएचजी ग्रुप खोले, उसके जरिए से लड़की लोग को बैंक लोन लेकर सब अपना कारोबार की। वो कारोबार से बहुत कुछ उन लोग को फायदा हुआ। फिर हम लोग को कॉर्पोरेशन के तरफ से माँ किचन का ऑफर मिला, तो वो माँ किचन हमारी लड़कियां ये सब चलाती है। बहुत लड़की, उसमें से कम 20 लड़कियां माँ किचन चितरंजन में 400 आदमी का खाना बनता है डेली। अब 420 और उसके पर उसका हम लोग कॉर्पोरेशन से ये हुआ कि पहले चेक करेगी काउंसिलर, वो जाके रोज बच्चा लोग को पहले जाके टेस्ट की, उसके बाद रोज लड़का लोग को भेजाकर हमारा खाना चेक करती है, जहां भूल निकलेगा तो कैंसिल कर देगी। वो काम वो की, अभी भी करती हैं। फिर उसके बाद हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिला स्कूल यूनिफॉर्म का। 59 वार्ड में जितनी स्कूल है सब यूनिफॉर्म हमारी बच्ची करती हैं। हमने कम से कम JIS फाउंडेशन, आप लोग के मीडिया में होगा, हमारे बच्चे 100 बच्चे को हमने JIS फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा। वहां से हमारे बच्चे लोग को मेडिकल में नौकरी मिला, अमरी में। हम खराब लाइन में रहते तो ये सब काम करवाते हैं, इसके जरिए से क्या हासिल होगा हमको। हाँ, हम आए दिन हम आप लोग मीडिया में देखे होंगे, बच्चा स्टूडेंट को फैसिलिटेट करवाते हैं, हर साल ब्लड डोनेशन कराते हैं। 20 अक्टूबर नई उड़ान फाउंडेशन के विलादत के दिन के लिए हम लोग करते हैं, ताकि 200 से 250 बच्चे, पूरा सिर्फ वुमेन्स ब्लड डोनेशन करती है। आए दिन हमारे यहाँ पर जितनी बच्चियां हैं सबका स्पोर्ट्स से लेकर हर सोशल वर्क, आज बच्चा हम लोग को दुआ देता है। 59 वार्ड में, वार्ड 59 के दारापाड़ा 16 अगस्त की रात से बना जंग का मैदान, आज भी सड़कें हैं सुनसान। बम की आवाज, इलाके में तोड़फोड़ से जनता है परेशान। शौहर, बेटा और बिल्डिंग के 24 लोगों की गिरफ्तारी पर सिम्मी शहीद ने दिया बड़ा बयान। रहमत के लोगों ने की है बमबाजी, फिर क्यों किया गया बेकसूरों को गिरफ्तार। सीसीटीवी वीडियो फोटोज के जरिए दिया गया सबूत, क्या मिल पाएगा इंसाफ। सिम्मी शहीद ने वार्ड काउंसलर जोली बोस पर भी लगाया इल्जाम, नहीं करने दे रही हैं इलाके में फलाही काम। वीडियो के जरिए सुनिए सिम्मी शहीद का पूरा बयान। अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्मी शहीद नई उड़ान फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 59 वार्ड में दारापाड़ा, जहाँ पर 17 तारीख को बॉम्ब गिरा है, 7 बजने को 1 मिनट बाकी था, मेरे शौहर शेख जुम्मन शहीद अपने बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए थे, उसके करीब एक बिल्डिंग छोड़कर वहां पर बॉम्ब गिरा है और उसके धुआं से मेरे घर का किचन पूरा फैल गया है। और मेरे शौहर ये आवाज सुनकर ऊपर चले आए। उसके बाद मेरे घर पर मेरे बच्चे थे, वो भी बाहर निकले, शेख साबिर शहीद कि ये क्या वाकया है, आवाज कहाँ से आया। निकल के देखे पूरा बिल्डिंग में जितनी मेरे टेनेंट है और उन लोग के घर पर जो आए हुए थे, किसी के दामाद, किसी के भाईजान, किसी के भगना, सब अपने अपने घर से निकल के बाहर आए कि आवाज कहाँ से आ रहा। बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले, बिल्डिंग के ये अंदर ही में सबको ये आवाज सुने। उसके बाद थोड़ा देरी बाद पुलिस एक बैग हमारे घर पर ढुक कर हमारे शौहर को, मेरे लड़का को निकाल रहे थे।
तो हमने पूछा क्या वाकया आप मेरे शौहर को निकाल रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसके खिलाफ में क्या क्या कुछ केस किया है कि क्या किए हैं जो आप लेने आए? तो वो बोल रहा नहीं नहीं चलो चलो, इस कदर का किया है कि मैंने हम लोग कुछ बोलने लेडीज को बोलने जा रहे तो वो हम लोग के ऊपर बिगड़ पड़े हैं, गाली देने पर उतर गए। यहाँ तक कि 70 साल की मेरी अम्मी, उसका भी गला टीप दिया गया है। वह इतनी रो रहे हैं, मेरे घर पे छोटा छोटा बच्चा था। ये पुलिस उस वक्त किया है, जैसे कि हम लोग पूछ रहे थे क्यों ले जा रहे हो, घर पर सब कोई रोने लग गया। बच्चा 3 बच्चा था, वो रोने लग गया। हर कोई हम लोग बोल रहे क्यों ले जा रहे, क्यों ले जा रहे। बॉम्ब तो बाहर से गिरा है, आवाज बोल रहा है कि बॉम्ब गिरा, बॉम्ब केस में ले जा रहे। तो बॉम्ब तो बाहर गिरा है। आप मेरे घर पर नमाज पढ़ रहा था शेख साबिर सहित, उसको उठाए, मेरे शौहर आके घर में बैठे, उसको ले जा रहे हैं। तो ये ले जाने के बाद वो किसी का कुछ नहीं सुने, घर पर जितना फैलाने का फैलाए हैं, उसके बाद लेके चले गए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के टेनेंट हर घर से कम 24 आदमी को ले गया। आपके बिल्डिंग से? जी, सिर्फ मेरे बिल्डिंग से ले गया। 18 साल का बच्चा है, कोई 16 साल का बच्चा है, कोई आदमी है जो 30-40 साल का है, कोई यंग लड़का जैसे 20-25 का लड़का है, सबके घर से ले गया है कि ये सब क्यों हुआ, बम क्यों फेंका तुम लोग। आप मेरे पास फुटेज है, 7 जिन्हें को 1 मिनट बाकी था, वहां से रहमत का लड़का लोग सब बम फेंका और फेंक के वापस जा रहा था। ये फुटेज मेरे घर का कैमरा का नहीं है, ये कैमरा वहां का है जहां पर ये दूसरा बिल्डिंग का है, जहां पर ये कैमरा शो कर रहा था। वहां तो जिस तरफ से वो लोग आया उस तरफ लगा हुआ था। जी जी मेरे पास है। हम बम गिरा है, बम फेंक कर वापस जा रहा है, उसका फोटो चाहिए। ये बम किससे है? रहमत का सब लड़का था, रहमत, अनवर और राकेश ली है, लालचन है, बच्चा राज है, औरंगजेब है, और ये औरंगजेब का एक छोटा पोका राज है। इन लोग सब मिलके, और भी लड़का लोग था। मौजूद थे वहाँ? जी, संग में थे, इसलिए हम लोग नहीं बता रहे हैं, ये फुटेज बता रहा है, कैमरा का फुटेज बता रहा है कि वो किया। ये फुटेज हम लोग खुद ने इंक्वायरी करके लिया है। ये देने वाला आवाम है, जिसका कैमरा था वो बेचारा हम लोग को दिया है। हम लोग को मालूम भी नहीं था ये उठा है बोल के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये चीज उठा है। जो लड़का है वो पीछे से है, और जो लड़का सामने में था लेके दौड़ रहा था, फेंक कर तो तू दौड़ रहा है फ्रंट में। यहाँ तक कि पब्लिक जो थी वो उसको भी फेंक कर दौड़ रहा था, लेडीज लोग को। जब बम चला है 7:01 बात होती है, लेकिन बाकी तो उसी वक्त में आपके घर के सामने वाले बिल्डिंग, उस टाइम में आपके हस्बैंड कहाँ बने? मेरे हस्बैंड का भी फोटोज है, वो बिल्डिंग में थे। जी 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 जी, ये देखिए मेरे हस्बैंड चल रहे हैं। 7 बजे कहीं बॉम्ब जैसे गिरा। हाँ, मेरे हस्बैंड वहां बैठ के थे चेयर में, उसके बाद वो ऊपर चले गए। कैमरा में टाइम उन सब है। जो पर्पल कलर का शर्ट देंगे वही आप कह रहे हैं? व्हाइट कलर का शायद, पर्पल। हाँ, उसके संग और भी आदमी लोग, जो लोग भागा तौड़ी में सब बिल्डिंग में चढ़ रहा था। पुलिस इतने सारे लोगों को अरेस्ट किए, क्या कारण बता रही है पुलिस? क्या पुलिस कह रही है कि आप लोग को, माने ये बम आप लोग की तरफ से चला है, बिल्डिंग से चला है। वो बोला कि इसी बिल्डिंग से चला है, इसलिए हम लोग सबके घर में इसलिए करे कि सब मिल के किया है। सब जी बोले हर घर से जो निकला है लोग सब मिल के किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ मिले कि बेवजह कैसे करके उनका नाम दे दिया, जबकि फुटेज हम लोग के पास है। इसमें दिखा रहा है किस वक्त गिरा है, किस वक्त मेरे शौहर कहाँ थे, मेरा बच्चा कहाँ था। मेरा बच्चा भी फुटेज में है, ये घर से निकाल रहा है। जी, अब हम दिखाए हैं उन लोग को, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, हम लोग को दिखाए हैं उनको। जी जी, से कि ये सारा मामला यानी बाढ़ भसड़ जो है वो जंग का मैदान बना हुआ है। पब्लिक काफी ज्यादा दहशत के शिकार है। इसमें कई लोग इंजोर भी हुए, पुलिस भी इंजोर हुई है। उसको लेकर के क्या करेंगे? एमएलए को अपना बयान दे रहे हैं। जी जी, हम लोग तो खुद बहुत दहशत में थे, अपने घर पे थे। जब मेरे शौहर को लेके जाया जा रहा, पत्थर उसी का लड़का, औरत, लड़का, माने मर्द, सब जितना लड़का है पत्थर फेंक रहा था। तो पुलिस का हम शौहरी को सेव कर रहे थे, जो उनको लगा है। मैंने बहुत ही अच्छा से वो ले काम किए हैं पुलिस, ऐसा नहीं कि नहीं, वो
उन लोगों को सब कुछ भरा गया कि हाँ ये लोग एंटी सोशल है इसलिए ये काम किया, मगर पुलिस भी हम लोग मेरे शौहर को सेव करने में जाने में उनको लगा है पता। एमएलए तीनों भाइयों को करार दे रहे हैं। सोनू कमल साहा जो एमएलए हैं वो तीनों भाइयों को करार दे रहे हैं। वार्ड 59 में इस तरह का हंगामा पैदा करने की जिम्मेदारी जो है ये 3 भाई जुम्मन शहीद और रहमत हुसैन और ये शेख आलम, ये 3 भाइयों पर आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोनू दा बहुत ही अच्छा आदमी है और अच्छा से 59 को बहुत अच्छे से चलाते हैं, हम लोग को भी चलाते हैं। वो हमेशा हम लोग के प्रोग्राम में आए हैं, हम लोग को जानते हैं, सब कुछ हम लोग के साथ में थे। अभी कुछ आदमी उनको एक तरफा बताया गया कि हम लोग खराब है, इसलिए आज वो उन लोग का सिर्फ सुने हैं, हम लोग का फरियाद अभी तक हम लोग ने किया। अभी तक तो हम लोग दहशत में हैं, हमारे यहाँ का पूरा बच्चा चले गया है, अब तो कोई नहीं रहा। तो अभी तक 17 तारीख के रात से अभी तक हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हर लड़की के घर पर जो लड़के लोग पकड़ाए हैं और भी लड़का जिन लोग के घर पर ये सब हुआ है तो उन लोग तो पकड़ा गया है, मगर उसके घर पर बहुत तकलीफ, उन लोग को घर में पूरा चीज तोड़ दिया है, उन लोग को बहुत तकलीफ है, इस कदर का गाली, उन लोग का बच्चा तक को मारा जा रहा है। तो अरेस्ट किया गया, रात को अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद 18 अगस्त के दिन में जो ऊपर लाइन है, जो 5 अगस्त के स्टेशन, वहां पर फिर तोड़ भांग हुई। ये किसने? यही बात तो सबको इंक्वायरी करना चाहिए, पुलिस अधिकारी को इंक्वायरी करना चाहिए, सोनू दा को इंक्वायरी करना चाहिए। जबकि जुम्मन शहीद, उसका बच्चा, उसका टेनेंट लोग, जितना कोई तो पकड़ा गया, तो फिर ये काम किया कौन? जाहिर है रहमत किया है। आज देखो अभी भी है, हम चाहते हैं कि पकड़ाना तो पकड़ा दिया, हम चाहते हैं तो किसी का जान लेने तो जान ले लेंगे, हम चाहते हैं तो किसी का घर को तबाह करना तो कर देंगे। तो वो चीज पूरा वो करके दिखा रहा है। अवाम देखे कि किसका ऊपर कैसा तकलीफ गुजर रहा है, कौन अपना राज चलाना चाह रहा है। मेरा शौहर का इतना ही कसूर है कि वो हमेशा सबका साथ देके आए, सबका घर को देखे हैं, सबको मैंने ये काम करने में जो खराब काम वो करता है, शराब का कारोबार, पत्ता का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, वो सब मेरे शौहर ऊपर लाइन से बंद कराया। पहले जब हम लोग से दोस्ती था रहमत का, तो वो मेरा शौहर नहीं करता था, उसको भी करने नहीं दिया। इसी चीज का खार पर वो ये सब मैंने हम लोग के खिलाफ में होकर वो फिर से चालू कर दिया। आप जाके देखिए हमारे यहाँ पर जितने वोटर हैं, सबका एड्रेस प्रूफ सब कोई, हम लोग का इतना दिन से इतना अच्छा से चल रहा था। आपके झोपड़ी का आदमी है इतना सारा, अभी मैंने पाड़ा में ढूक कर ये सब काम बिगाड़ रहा है। आए दिन लड़की लोग इस कदर का सब खराब गाली देती है, लड़की लोग शराब पीती है। 2 बजे रात में अनवर रहमत मिल के लेके क्लब में शराब पीता है और लड़की लोग को नचाता है, केक काट रहा, आप लोग को फुटेज भी मिला होगा, केक काट रहा, लड़की लोग को लेकर नाच रहा है। उसका बाद रमजान का महीना में लड़की को रेप किया, खुद का 2 शादी है उसका पहली बीवी भी शादीशुदा थी, वो जब चली गई मैंने शादी होकर चली गई, दूसरे वलीमा करके आई, रहमत के संग भाग गई। अभी तक उस शौहर से उसका तलाक नहीं हुआ। दूसरी बीवी जो किया है वो 3 लड़की की माँ, उसका शौहर का ड्रग चोरी करता था, ड्रग्स पीता था, चोरी करके लाके रहमत को देता था। वो बेचारा पत्ता में रहता था, ये बीवी को भी लेके चले गया। तो थोड़ी देर पहले ये कहा जी 17 तारीख को जिस दिन बॉम्बिंग हुई है, जी बमबाजी हुई है, उस वक्त आपके पति जुम्मन शहीद घर के अहाते में थे, मतलब घर के नीचे थे। जी, तो फिर पुलिस ने उनको क्यों अरेस्ट किया? पुलिस उनको अरेस्ट किया, उनको इन्फॉर्मेशन है कि मेरे शौहर ने बॉम्ब फेंका। यदि वो बॉम्ब फेंकते तो फिर क्या घर में क्यों रहते? जब कोई इंसान अनलीगल काम करता है, कोई कसूर करता है, सबसे पहले वो भागेगा कि अपना घर में जाकर सबूत देगा कि पुलिस आओ, आ डाल मुझे मार, ये काम करेगा कभी कोई इंसान? आज 19 तारीख हो गया, 17 तारीख पे आपको 17 तारीख के रोज आपके हस्बैंड को अरेस्ट किया गया। आपने पुलिस के पास अपना ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो बात साबित कर सकती हैं? हम लोग कोर्ट में जमा दिए हैं और उन लोग को भी दिखाए हैं, उन लोग भी नाविद हुए हैं कि हाँ एक तरफा हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जब आपका आदमी को लिया है उसको इंसाफ मिलेगा और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जस्टिस जैसे जस्टिस हम लोग का सुनाई करे, हम लोग को होकर हम लोग को इंसाफ दे। रहमत हुसैन की तरफ भी बम चली है, तो वहाँ किसने मारा? कहाँ पर बम गिरा है? कब गिरा है? उनके ऑफिस कब गिरा है?
उसी दिन की बात है, दिन 17 तारीख की बात जी नहीं, ये झूठ बात है, नहीं झूठ बात है। हम लोग तो घर पे हैं, तो कौन जाके वहां पर ही करेगा, क्यों करेगा? तो वो अपना ही करके वहां से हट गया। वो तो नहीं था ना, जब पुलिस आया वहां उसके पास भी गया बाद में, तो वो तो नहीं था। जब हम नहीं किए तो वो तो सामने रहना चाहिए। जैसे मेरा गिरा तो हम लोग सामने थे। तो क्या रहमत साहब ने अपने दुकान पे ही, अपने इलाके में ही खुद ही बम मारे? हाँ किया है, इसलिए किया कि वो बताना चाह रहा कि मैं हमारे यहाँ से गिरा है, बल्कि वो करके गया। अब फोटेज में है कि जब वो कर रहा था, करके जब वहां गया तो उसको तो साबुत दिखाना है ना कि हम मेरा यहाँ पर भी गिरा है। तो कौन जाके किया? जुम्मन शहीद घर पर है, साबिर शहीद घर पर है, उनका लड़का सब घर पर है, तो कौन जाके वहां पर किया? गैर सजाया है। अच्छा, एक लड़की का वीडियो भी वायरल हुआ अभी हाल फिलहाल, जिसके सर पर पट्टी लगी हुई जी, है। जी, जी। वो कह रही है कि साबिर सईद ने बम मारा है, उसका ये आरोप है, उसका ये कहना है। आप इस चीज को कैसे देखिए? बाकायदा उन्होंने फुटेज में कहा ठीक बोली है, वो ठीक बोली है। उसको बुलाया गया है, उसी की बहन मेरे बिल्डिंग में रहती है, बच्चे को पढ़ाती है कॉन्ट्रैक्ट में। वो खुद हमको आके बोली है कि मेरे बहन को धमका के ये वादा किया है। क्या रहमत ने और एक लड़का और है आसिफ बोल के, उसी के बिल्डिंग में रहता है, उसने बोला। और जिस वक्त ये वाकया हुआ है, जो लड़की को सर पर लगा, उसी के घर के बगल में खुशबू बोल के लड़की रहती है। जिस वक्त वाकया हुआ वो हमारे घर पर थी। जब बम चला है तो आपके जो बेटा है साबिर सईद, वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद था? नमाज पढ़ रहा था जब पुलिस लेने आया। और जब उसका कोई ऐसा वीडियो है जी जी जी, जो आप साबित कर सकती है कि हाँ सच जी में जी जी, कहाँ था? दिखा रहे हैं आपको। बेटा है जो साबिर शहीद, वो घर से निकल रहे रूम से। जी, 3 लोग, उसमें 3 विमेन्स जो हैं वो इंजोर्ड हुई हैं। आपका कहना क्या है कि क्या तीनों के तीनों लोगों को धमकी दे करके बुलवाया जा रहा है, और जबकि तीनों ही इंजोर्ड हैं? जो जिस लड़की का सर पर लगा है वो बहुत ही कम उम्र की बच्ची है, जैसे कि होगी 16 से 17 साल की। तो उसको तो धमकी देकर बताया गया। और जो लड़की बयान दे रही है वो रहमत का खुद का लड़की है, वो खुद का लड़की है। और एक लड़का को 2 पांव में दिया गया है, ब्लेड मार कर बंदिश बांध कर गया है। आप ये अगर कैसे साबित कर सकती हैं आपकी ब्लेड मार करके बंदिश बांधा गया? आदमी खुद बोला है। आपके पास कोई प्रूफ है? जबकि कहा यह गया है कि वो बम के जरिए ही जी, हम मूवी पेश करेंगे जी। कैसे साबित करेंगे? अगर वो साबित करने की जरूरत हो तो कैसे साबित करेंगे? वो खुद बोलेगा। का माहौल कैसा है ये बताइए? हर दिन किसी को मारा जा रहा है, कोई ना कोई केस कर, किसी को गाली दे रहा है, किसी को मार रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, देखिए कम उम्र का बच्चा को इसी का भाई है जिसको मार रहा है। देखिए ये कौन मार? ये रहमत भाई है। जी जी, क्या कर? ये बच्चा लड़का है, कोई काम नहीं करता है, ये पढ़ता है स्कूल में। तो ये सुबह को उठ के जा रहा है बकरी का भूसी लाने के लिए, तो उसको लेके पकड़ के ऊपर लाइन लिया लेके, और पोकराज राज है, फिर राजू है, ये लोग सब मिल के कम से कम 15 लड़का इसको पकड़ के ऊपर लाइन में ले आके खूब मारा है, पकड़ के पैप से मारा है, एकदम बचने नहीं सका, इतना बस्ता खराब है जो कुछ मतलब जान लेने का कोशिश किया गया। जी। क्यों मारने का वजह क्या है? कुछ बात बच्चा लड़का क्या करेगा, वो पेटी के नीचे नहीं सकता है, पता यार बच्चा है, उसको मारा है, उसको ही कर रहा है। अरे बच्चे लोग तुम लोग क्या कर रहे हो? जो बड़ा बड़ा से बड़ा बड़ा समझो। बच्चे लोग मेरा घर तोड़ दिए, जाके आप देख सकते हैं मेरे वीडियो, मेरा घर का अवस्था देख सकते हैं, जेवर पेवर सब ले लिए। मेरा खुद का गाड़ी, मेरा भाई एक तो वो खुद का गाड़ी बिक्री, मेरा मम्मी मुरब्बी है, बेवा है, उसका गाड़ी बिक्री करके पैसा रखे हैं अपना भविष्य के लिए, वो तक चोरी कर लिए मेरा घर से। वीडियो देख सकते हैं मेरा घर का, पूरा घर का नहीं कर दिए, चलता चूल्हा हुआ पूरा बेकार कर दिए, वो भी वीडियो में लोगों के पास में। वो आया, हम लोग उनका संग रहेंगे या जो नया है उसके संग रहेंगे? हम लोग घबरा के उनके पास नहीं गए, हम लोग जैसी के वैसी काम करे। अब रहा मेरे बच्चे लोग है संग में, मेरे बेटी 3 बेटी है, एक बेटा है, मेरा शौहर है, बाहर भीतर जाते हैं, मेरा 2 बेटी काम में जाती है। रहमत का लड़का लोग मेरा बेटी को माप रही है, ऊपर से नीचे तक देख रहा है, बता रहा है वो अपने आप, जो देखिए ये उसका बेटी है। किसका? क्योंकि हम इनका संग जुड़े हुए हैं, जुम्मन भाई के संग, समीर साहिब के संग।
जुड़े हैं बल्कि दिखा रहे हैं। खुदा न खास्ता मेरा जवान लड़की, उन लोग का जो ऐसा बोलने का मतलब, दिखाने का मतलब, मेरा दिल में क्या गुजरेगा, जो कभी कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमको ये चीज का डर है, मेरा बेटी है, हमको डर है। मगर ये सबसे आप लोग से गुजारिश मांग रहे हैं, हम पुलिस से गुजारिश मांग रहे, सुन्नोदास से गुजारिश मांग रहे, सारा अमान से गुजारिश मांग रहे, जो मेरा बाल बच्चा को, ये मेरा संग साथी को कुछ ना हो, ये चीज का डर हमको बहुत है। कि लोग, बहुत सारे लोग कैमरा में आकर के नहीं बोल रहे, मगर लोग डरे हुए हैं। आप इसको किस तरह से कंट्रोल कीजिएगा, चाहे वो आपके घर के, क्योंकि ये घरेलू मैटर की वजह से पूरे वार्ड परेशान हुआ है उन और लोग- इसके जिम्मेदार कौन लोग हो रहे हैं? उन लोग जानता है कि शम्मी शहीद, जुम्मन शहीद और साबिर शहीद सब मिलाकर एक यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा। अब ये चाह रहा है रहमत हुसैन, उसका ये कि अगर वो अच्छा काम होने लगेगा तो ड्रग्स पिएगा कौन, खराब लाइन में उतरेगा कौन, तो उसका मुनाफा तो कहीं नहीं हो रहा। आप देखिएगा कम से कम 4-5 साल आगे उस जिस इलाका में उसका जो आप बोल रहे हैं कि बम गिरा है, वहां बहुत अच्छा शांति था। आज वहां पर इतना कचरा हो गया है, वहां का पब्लिक भी उससे बहुत खिलाफ है, मगर सिर्फ दहशत में है। वहां पहले एक आय होकर हर जात का आदमी हर प्रोग्राम करता था, आज वहां पर सब बंद है। आप कह रही हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप और जुम्मन सईद साहब। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर एमएलए साहब अब क्यों आप लोगों से अपना हाथ खींचे हैं? नहीं। क्यों इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इन लोगों से, जो लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं, ये इससे तमाम लोगों को जो पोस्ट पे है उस पोस्ट को भी अब छीन रहे हैं और उस पोस्ट पे भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि 3 भाइयों की वजह से पूरा वार्ड शिकार हुआ है। जब आप लोग अच्छा काम कर रही हैं तो एमएलए का सपोर्ट नहीं होना जी। चाहिए था? आपको बता रहे हैं कि मेरे शौहर का भी कोई पोस्ट नहीं है, वो सिर्फ हमारे दीदी के लिए काम करे, सोनोदा के लिए, अभिषेक बच्चन के लिए। सपोर्ट, उनका पोस्ट भी है? नहीं, वो हाँ जनरल सेक्रेटरी है, जी। मगर ऐसा कोई औहदा नहीं उनका कि वो इसके लिए है। तो हम खोने के लिए उनको कुछ नहीं, वो अल्लाह के राह में काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, चाहे जितना आदमी भी बदनाम करे। आज जो सोनोदा का बात है, वो कह रहे हैं, वो अभी ये मामला को देख रहे हैं, एक तरफा सुन रहे हैं। जब हम लोग अपना बयान करेंगे तब ना दादा उसका जस्टिस करेंगे आप कि कौन जाकर क्या है। एमएलए से मिली हैं? नहीं, इस दहशत में कैसे मिले? हर दिन आप जाके मेरे घर पर देखिए, जितनी लड़कियां मार खाई है घर पर, किसी का घर में जाने का मैंने इतना तकलीफ में है, कोई अपना घर पर नहीं जा रहा। आप लोगों के सब पास घर आए थे एमएलए? जी एमएलए आप लोगों के पास आए थे मिलने? नहीं, हमने उनको फोन किया है, वो बताए हैं कि हम देख रहे बाबू, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा लड़की लोग का अच्छा, ऐसी एमएलए दानापाड़ा में अभी तक एमएलए नहीं आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। किए हैं कि शमी शहीद हम जरूर ये मामला में देख रहे हैं। आपको आश्वासन दिए हैं जी एमएलए? जी।